वदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय तन्न नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे प्रदे देवी नमः। भक्ता विहीना अपराधलक्ष्य क्षिप्तास्य कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणादां मधुरस्मितास्यं वदामि राधां करुणाभराद्रा ततो ममान्नास्ति गतिर्न कापि। हा देवी काकुभर गदगदयाद्वाचा याचनी पत्युभुवि दण्डवद्भुटार्ति अश्व प्रसादमुदश्र जनास कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विधेहि। अंगस्यामुलिविछटा मन्दिकृतन्द्रीवरं जड्डं जाजुकुडरोजिषं पट्टम्बरस्य श्रिया बिन्दारुणनिवासमिथुलसद्धामदिदामोदरं राधास्कन्दनिवेशलोज्जलो भुजां ध्यायं स्तुदामोदरम्। तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञाय ते राधे तं नयामि चरणान्तिके। हा देवी काकुभर गदगदयाद्वाचा याचिनी पत्युभुवि दण्डवद्भुटार्ति अश्र प्रसादमुदश्च जनस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विधेहि। अंगस्यामुलिविछटा मन्दिकृतेन्द्रीवरं जड्डं जाचुकुडरुचिषं पट्टम्बरस्य श्रिया बिन्दारुणनिवासमिथुलसद्धामदिदामोदरं राधास्कन्दनिवेशलोज्जलोभुजं ध्यायं स्तुदामोदरम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब हिंदी समझते? Everybody understands Hindi, or you might need to translate. So translate. You can translate. कहाँ हिंदी समझ पाएंगे? How will be able to understand Hindi? माइक ले लो। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज
एवं उपस्थित वैष्णव वैष्णववृंद, मातृवृंद, गौरगत सज्जनवृंद, हरिकथा पिपासु सत्यवृंद, सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। So first of all, my obeisances to my Guru Pada Padma, Nitil Previstam Vishnupada Srila Bhaktivedanta Srila Bhamana Goswami Maharaj and Srila Narayan Goswami Maharaj, and also my obeisances to Nitil Prevista Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Guru Govinda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakshadhara Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, all senior devotees, all Vaishnavas, Vaishnavis, all of you, my respectful guests here today. I pay my obeisances to all of you. Tá fazendo? Começou? Beleza. मुझे बहुत हर्ष So और I'm so आनंद happy. उल्लास हुई। I'm feeling so much आज happiness श्री that भगवान today वेंकटेश्वर के we are near. दर्शन करने की I'm having a good fortune to have the darshan of Bhagavan Venkateshwar Lord. और विशेष करके श्री संप्रदाय के आचार्य Especially the Acharya of Shri Sampradaya, Shri Ramanujacharya, and also the और अनेकों भक्तों की दर्शन करने के लिए मेरा सौभाग्य प्राप्त। So I'm so fortunate that I'm so happy that I got this good fortune of having the darshan of the deity of Ramanacharya and Goda Devi, and also so many other devotees also their darshan. पद्म पुराण में पुष्टिकरण किया। So the संप्रदाय विहीना मंत्रास्ति विफला मता श्री ब्रह्म रुद्र सनक इति खिति पावना। यदि 4 संप्रदाय अंतर्गत होकर के किसी संप्रदाय से आप दीक्षा मंत्र ग्रहण नहीं करें तो मंत्र की फल आपके प्राप्ति नहीं होगा। ये 4 संप्रदाय विशेष कर श्री ब्रह्म रुद्र और सनक संप्रदाय, ये संप्रदाय चतुष्टय कहा गया। So according to this verse of Padma Purana, you must take diksha within 4 sampradayas: Rudra, Shri, Brahma, and Sanak Sampradaya. And if you don't take diksha in these 4 sampradayas, your mantra will not yield any fruit. Rudra, Sanak Sampradaya. विशेष करके श्री संप्रदाय के मूल आचार्य जो है लक्ष्मी देवी आचार्य। Especially the original acharya of the Shri Sampradaya is Lakshmi Devi. And in Kali Yuga, Ramanujacharya. आचार्य ब्रह्मा जी, चतुर्मुख ब्रह्मा जी माना जाता है। So the original acharya of Brahma Sampradaya is Lord Brahma with 4 heads, 4 faces. और उसी कड़ी में हमारे मध्वाचार्य आई हुए। And in this line, Madhacharya came in the Madha Sampradaya, Brahma Madha Sampradaya. रुद्र संप्रदाय के मूल आचार्य जो है शिव जी माना जाता है। The original Sampradaya of Rudra Sampradaya is Lord Shiva. और उसी कड़ी में आए हैं विष्णु स्वामी। And in this line, Vishnu Swami came. और शिवम रुद्र सनक संप्रदाय के मूल आचार्य चतुष्सन माना जाता है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। And the original acharya of Sanak Sampradaya are the 4 Kumaras: Sanak, Sanandana, Sanatana, and Sanandan Kumar. Chatushan. तो उसी कड़ी में आप आए हैं विष्णु निम्बादित्य आए हैं। And in this line, Nimbaditya came in Kali Yuga. So इसी प्रकार कलियुग में आचार्य की महिमा जगत में दर्शन कराया। So we see the glories of the acharyas of these different sampradayas in Kali Yuga. विशेष करके रामानुजाचार्य की विशेष वैशिष्ट हमारे आचार्य उपाध्याय ने वर्णन किया। Our acharyas especially they glorify the glories of Ramanujacharya, his speciality of Ramanujacharya, Ramanacharya. रामानुजाचार्य प्रकटित होकर के समस्त प्रकार के शंकर भाष्य के उन्होंने खंडित करके शुद्धा भक्ति के स्थापना की। So Ramanacharya, he destroys all the Mayavad philosophy from Shankaracharya followers, and he establishes pure bhakti. साक्षात शंकर के अवतार माना जाता है। शंकर साक्षात। Actually, Shankaracharya is the direct incarnation of Shiva. Shankara Sakshat.
शंकराचार्य प्रकटित होकर के उन्होंने मायावाद जगत में प्रचार किया। Shankaracharya appears in this world and preached the Mayavada philosophy. जैसे अहं ब्रह्मास्म सर्वं खलिदं ब्रह्म Sorry. तत्त्वमसि, इस प्रकार वेद वाक्य के उन्होंने प्रचार किया। So he preached these Vedas quotation like खलिदं ब्रह्म, Sarvam Kalidam Brahma, everything is Brahma, Pragyanna Brahma, knowledge is Brahma, Tattvamasi, you are that. इसमें शंकराचार्य व शंकर की कोई दोष नहीं है, Actually, it was not any fault of Lord Shankaracharya, it was not his क्योंकि fault. शास्त्र में प्रमाण दिया गया। एक समय देवी पार्वती शिव जी को कहने लगी, Because Shastra has the evidence that once Parvati asked to Shiva, हे पतिदेव हे नाथ, आप जगत में क्यों मायावाद की क्यों प्रचार किया? Oh my husband, why do you preach the Mayavad philosophy in the world? अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, जीव कभी ब्रह्म नहीं हो सकता। The Jiva will never be able to become Brahma. Aham Brahmasmi, I am Brahma, this is not possible for the Jiva. इसके स्वरूप श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्टीकरण कर दिया, ममई वंश जीव लोके जीवभूत सनातन। Like Bhagavad Gita explains, the Jiva is a part and parcel of Lord and eternal and transcendental. The Jiva इसके स्वरूप श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्टीकरण कर दिया, ममई वंश लोके जीवभूत सनातन। हो सकता अहम ब्रह्मास्मि नानो ब्रह्म जीव्यो यावत् कुल ब्रह्म साधने। इसके स्वरूप श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्टीकरण कर दिया, ममई वंश जीव लोके जीवभूत सनातन। The Hindi is frozen. You can try and see. नानो ब्रह्म जीव्यो यावत् कुल ब्रह्म साधने। इसके स्वरूप श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्टीकरण कर दिया, ममई वंश जीव लोके जीवभूत सनातन। Something's happened to the Hindi one. I don't know for you guys, for me it looks like it's frozen. Hindi is completely frozen. अहम ब्रह्मास्मि नानो ब्रह्म जीव्यो यावत् कुल ब्रह्म साधने। इसके स्वरूप श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्टीकरण कर दिया, ममई वंश जीव लोके जीवभूत सनातन। It's only for me. For me, the Hindi disappeared, completely frozen. Could someone check? Someone who is there in the English translation, also listening, because for me, I cannot find. Where's the Hindi one?
Yeah, it's over. Let's wait. If they come back live, then we continue the translation. I'll just continue live because I think they must start again soon, I think. Radhakanti Didi, you're saying the Hindi. Hindi, where are you saying the Hindi? Another channel or another page? I cannot find this video you're saying. Oh no, it's live again. Hi. किंतु रामायण में किसी से पूरे सारे कंठस्थ कर लिया था और रावण के सारे सुनाया और फिर रावण जब जो उसी के अनुसार सारे बौद्धवाद और शंकरवाद
जो उन्हें खंडित विखंडित करके शुद्ध भक्ति को दिखाया। Then, according to what Quraysh told to Ramanujacharya was able to like write and cut all the arguments of this Mayavad philosophy. जैसे रामानुज के विशेष वैशिष्ट्य, आचार्य के वैशिष्ट्य दिखाए। ये रामानुज जगत में प्रकट नहीं होते तो शुद्ध भक्ति के बारे में हम समझ नहीं पाते। So we see this contribution of Ramanujacharya in the world, to the world. If he hadn't come to this world, then we will not be able to preach Shuddha Bhakti in this world. Without his contribution to the world, ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. we wouldn't be able to preach Shuddha Bhakti. Especially, के बारे में शास्त्रों में रामानुजाचार्य के विशेष वैशिष्ट्य भी दिखाया। ವಿಶೇಷವಾಗಿ Ramanujacharya explains a lot about Vaidhi Bhakti. ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಬಹಳವಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. के अर्चन पद्धति शुद्ध अर्चन पद्धति ठाकुर के अर्चन एक रामानुज संप्रदाय में विशेष वैशिष्ट्य है। So we see the speciality of the Ramanuja Sampradaya is that they show how to worship in a pure way the Thakurji. ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ Archana in a pure way, following all the proper rules. ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. उनकर में फिर काल में मध्वाचार्य भी प्रकट हुए। मध्वाचार्य भी शुद्ध भक्ति के जगत में प्रचार किया, जिसको कहते हैं द्वैतवाद जगत में स्थापित किया। ಅನಂತರ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ Also, Madhvacharya, he preached in this world and he established the Dvaitavad, the dualism philosophy. मध्वाचार्य जी विग्रह दर्शन किया, उन्हें दो उंगली ऐसे भी उठाते हैं। You have seen the picture of Madhvacharya. He's always Madhvacharya. He's always raising two fingers in his pictures. You can see, because he's establishing Brahma and Brahma Shakti, God and His potency. ब्रह्म शक्ति है, जिसका अजीब अनंत ಈಶ್ವರ ಒಬ್ಬನೇ, ಆದರೆ ಜೀವಿಗಳು ಅನೇಕ. और So, Lord is one and Jivas are unlimited. अजीब अनंत Lord is all powerful and the Jivas are infinitesimal. ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ, ಆದರೆ ಜೀವಿಯು ಅಣುಸ್ವರೂಪ. जीव माया के तरफ वशीभूत होकर के इस संसार में विचरण करें। The Jiva is wandering in this material world, being controlled by Maya. ಮಾಯೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. और भगवान श्री हरि माया के अतीत कहा जाता है। ये निर्गुण साक्षात पुरुष और प्रकृति पराभ। भगवान श्री हरि त्रिगुणातीत, उनके सत्तर रजतम स्पर्श नहीं करते। And Sri Hari is completely beyond Maya. Sattva, Raja and Tamaguna cannot touch ಮಾಯ him. ಅತೀತ, ಮಾಯೆಯನ್ನ ಮೀರಿದವನು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಸತ್ವ ರಜೋ ತಮೋ ಗುಣಗಳು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. और इसलिए कहा जाता है मायाधीश और मायावश। भगवान माया के धीश। So Mayadish, Mayabas, this is the difference between God and the Jivas. God is Mayadish, the controller of Maya, and the Jivas are Mayabash, controlled by Maya. पुत्र होने पर नाते माया के द्वारा वशीभूत होकर के इस संसार में भटक रहे। Because the Jivas are so infinitesimal, so small, so they are controlled by Maya and they are wandering in this material world. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. किंतु जीव माया की पूजा प्राप्त करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। उसके श्रीमद् भागवत में, गीता में भगवान कहते हैं एकमात्र मुझे आश्रय मेरे जो शक्ति माया से देवी जैसा गुणमयी मम माया भृत्य मामे जो प्रबद्धन्ते माया मेता। ಆದ್ರಿಂದ So in the Bhagavad Gita, Krishna explains, how can we cross Maya, overcome Maya, and attain to Lord's lotus feet? If we surrender to Krishna, श्री हरि के चरण में आश्रय if we take shelter of His lotus feet, माया के जो है विजय प्राप्त करते हैं। then we are able to conquer Maya. ಶ್ರೀಹರಿಯ ಚರಣಾಶ್ರಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾಯೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. तो इसी प्रकार रामानुजाचार्य ईश्वर और जीव में भेद दिखाया। So Ramanacharya, he showed the difference also between Ishvara and Jiva, God and the souls. ಮಧ್ಯೆ ಭೇದವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ये भी कहते हैं ईश्वर जी में भेद, मायाधीश मायावश ईश्वर जी में भेद। एक मायाधीश और एक मायावश। भगवान श्री हरि मायाधीश, ही द सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ माया। अजीब क्या है?
माया के द्वारा So Maya Dish, God is controller of Maya, and Maya Bash. होकर के इस संसार में भटकते रहते हैं। इसलिए जीव कभी ब्रह्म नहीं बन सकते। The jivas are so small and they are controlled by Maya. And they are wandering in this material world. So Jiva can never become God. The soul can never become God. Jiva can never become Brahma. ವಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಜೀವಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. जीवे जीवे भेद, जीव और जीव में भी भेद है। So another difference that Madhacharya also explained, Jiva Jiva Beda, the difference between living entities and other living entities. So we see some jivas that are in the mode of goodness, sometimes mode of passion or ignorance. ಜೀವಿ ತಾಮಸಿಕ ಜೀವಿ ಆಮೇಲೆ ರಾಜಸಿಕ ಜೀವಿ. इसलिए जीवे जीवे में भेद। So there are difference between living entities and living entities. जीवे जड़े Another difference, Ishvara Jare Bhed, means the difference between Lord and inert matter. There is difference between God and inert matter. ಕೂಡ ಭೇದ ಇದೆ. ईश्वर चेतन और जीव God is consciousness and the जड़ inert matter is unconsciousness. ಜಡ ಅಚೇತನ. और जड़े जड़े भेद, जड़ और जड़ में भी भेद है। And also the difference between ಜಡ matter, like inert matter, and other kinds of inert matter. जैसे For example, एक पत्थर take a stone, for example, and one glass. दोनों में भेद ಹೇಗೆ So both are inert matter, isn't it? Inert matter, but the stone is completely different from like ಕೂಡ ಭೇದ ಇದೆ. जैसे From a पत्थर glass. के द्वारा एक दीवार बनाए उस तरफ के आप देख नहीं सकते, किंतु शीशा के द्वारा यदि आप दीवार बनाए उस तरफ के आप देख सकते हैं। For example, if you build some wall with glass or bricks, for example, you cannot see in the other side, ಆದ್ರೆ like other side of the wall. But if you build a wall with glass, you'll be able to see the other side. दीवार बनाए उस तरफ के आप देख सकते हैं। ಹೇಗೆ ಕಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಗಾಜಿನ ಗೋಡೆಯ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. I think it's frozen again. ನಾವು ಗಾಜಿನ ಗೋಡೆಯ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು.
Is it back? Oi. It was just there. It took off. ಪ್ರಾಚೀನ ಗೋಡೆಯ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. तरल पदार्थ है जड़ ಹೇಗೆ ಹಾಲು ನೀರು ಇದೆಲ್ಲ ತರಲ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. और पत्थर सिर्फ ये सब तो क्या है Krishna Govinda. और ठाकुर जी के पैरों में देखा क्या उस माला में एक पूरा एक बाल था. So he saw there was some hair inside. ಭಗವಂತನ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆ ಹೂಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಕೂದಲಿದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. तो राजा ने ये माला किसने गुथा? So the king thought, how did this hair come in this garland? ಈ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ. उनके पिताजी ने कहा मेरे बेटी गोदा ये माला बंद किया और उससे एक बाल. So his father said, oh, my daughter did this garland, that's why a hair is in this garland. ಈ ಹೂಮಾಲೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಕೂದಲು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬಹುದು. राजा महाराज बहुत गुस्से से So the king was very angry, and then he put this person in the prison. ಫೋಟೋ ಬಂದು He arrested this person. और उस समय रात्रि में स्वयं भगवान And during the night, God himself came in the dream and told, मेरा लक्ष्मी के साक्षात स्वरूपी. King, do you know who is Goda Devi? He is directly the incarnation of my Lakshmi. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಗೋದಾದೇವಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. इसे जेल से मुक्त करा करके रत्न सुंदर रूप में बैठा करके चारों तरफ करो. बुरा दिन कोई अपराध नहीं. So take her out from the dungeon, from the prison, and put her on like a chariot, like a palanquin. And she has no fault at all. अनेक जो है इतिहास शास्त्र में लिखा है. So much history in the Shastra about Goda Devi. ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. इसलिए इस मंदिर में आने के साथ ही साथ इतने भाई कितने लाभ हैं. विशेष करके गोदावरी नाम से भी प्रसिद्ध है, जहाँ पर हमारे चैतन्य महाप्रभु रायवंत के साथ शास्त्र आदि के वैशिष्ट शास्त्र आदि विचार. So I came here, I'm feeling so much bliss, especially we are here near the river Godavari, where Radhamananda spoke with Chaitanya Mahaprabhu. ವಿಚಾರಗಳ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. हम चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश भ्रमण के समय गोदावरी के तट पर गए और जहाँ पर रायरमानंद स्नान करते थे. और इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु रामानंद से मिले और उनके साथ जीव तत्व, माया तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व, प्रेम तत्व, समस्त तत्व विचार किया. So Mahaprabhu was in South India, ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ and then he was taking bath in the Godavari river, and he met Radhamananda, and they were discussing so many Tata Siddhanta Harikatha. This is all described in Chaitanya Charitamrita. This temple is so beautiful with the deities and all well decorated, अक्षर मान लिया. and you follow the archana, following all the rules. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಅರ್ಚನಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತಿರೋದು ನೋಡಿ ಆನಂದ ಆಯ್ತು. क्योंकि जीव जब तक विधि मार्ग के पालन नहीं करे, वास्तव रूप में वो राग मार्ग में प्रवेश नहीं करते. Because if the jiva doesn't follow Vidhi Marga, the path of following all the rules and regulations, the jiva cannot attain Raga Marga, the path of spontaneous devotional service. राजमार्गे परानो प्रवेश. जो लोग विधि मार्ग ठीक से पालन करते हैं
वो धीरे धीरे ब्रज राग भक्ति में प्रवेश करते हैं। So those who follow very nicely Vidhi Marga, they are able to enter Raganuga Bhakti. ಅವರು ರಾಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಹುದು. अर्थात शुद्ध सदाचार पालन करते हुए धीरे धीरे भक्ति राज्य में प्रवेश करते हैं। So following all the pure sadacharya, the pure behavior of the Vaishnava, slowly, slowly you'll enter Raga Bhakti, the spontaneous devotion. So we have to understand that Krishna, Hari is the topmost. ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. And all the demigods and demigoddesses, they are the servants and female servants and male servants of our Lord Shri Hari. All the demigods and demigoddesses. So you should never dishonor any demigod nor demigoddess. We have to honor and respect them. All the demigods and demigoddesses. ಅವತ್ತೇ ಆಗಲಿ सारे देव दिव्या सत्य का छाया में वो कर्म सचिव ये समझ देव दिव्या में छाया के वहाँ कर्म सचिव रूप में Because Lord says, the scriptures say how the demigods and demigoddesses, they are following the orders of Lord and taking care, following the orders for Him, of His orders, and taking care of the material world. Like for example, we breathe. So there is the demigod of air, Pavanadeva. He's the presiding deity of the air, Pavanadev. ಗದೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಹನುಮಂತ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಒಂಚೂರು ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ. I think it's almost impossible to listen and understand and translate. ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕಸ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅನೇಕ ಜನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. और इतने बड़े विश्व ब्रह्मांड के मालिक भगवान और उनके 23 कोटि देव देवता की कुछ नहीं. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಬೃಹತ್ತಾದಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನ ಸಂಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. इसमें शास्त्र में कुछ हरि रेव सदारब्ध सर्वदेवी सरेश्वर इतरे ब्रह्मरुद्राब्दा नाम ज्ञात राज कोई देव देवी के So you should never dishonor any demigods or demigoddesses. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ದೇವಿ ದೇವತೆಯ ಅವಹೇಳನ ಅಥವಾ ಅವಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಾವು इसमें श्रीमद् भागवत में स्पष्टीकरण कर दिया. एक So Srimad Bhagavatam is clear explaining
भगवान स्वयं कृष्ण स्वयं भगवान है और सब कृष्ण स्वयं भगवान। सब कला बताते हैं। ಅದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏತೇಚಾಂಶಕರ ಧ್ವಂಸ Lord is Swayam Bhagavan, Krishna is Swayam Bhagavan. भगवान के अंग में और उनकी सेवा करने कितने परिचालक परिचालिका हैं। And all these demigods and demigoddesses, they are like the servants of Krishna, in charge of taking care of many things for him. भगवान विष्णु की सेवा आदि करते हैं। They serve Bhagavan Vishnu. All the demigods and demigoddesses, they are Vaishnavas. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ವೈಷ್ಣವರು वास्तव में यदि देखा जाए जीव भी वैष्णव है माने If you see, actually, all the jivas are Vaishnavas. They may believe it or not, but all the jivas are Vaishnavas. ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ವೈಷ್ಣವರೇ क्यों माने क्यों ना माने सब चैतन्य दास जो Believe it or not, everybody is the servants of Chaitanya Mahaprabhu. ಒಪ್ಪಲಿ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪದೇ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅಥವಾ ಹರಿಯ ದಾಸರು सभी हम भगवान के दास हैं। All we are the servants of Lord. But हम इस संसार में माया के दास because we are illustrated by Maya, we are giving the identification of being servants of Maya. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಯಾ ದಾಸರಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ किंतु हम जब भगवान के चरण में संपूर्ण रूप में But when we completely हम आत्मसमर्पण करेंगे surrender to the lotus feet of Lord, Maya will go away. Then we'll be able to know our own Swarupa, our own spiritual form. Then we'll be able to serve the Lord in that way. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಚರಣಾಶ್ರಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾಯೆ ದೂರವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಅರಿವು ನಮಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ इस व्यक्ति जगत में वैकुंठ अयोध्या So in the spiritual world, वृंदावन Vaikuntha, Yoda, Dwarka, Mathura, and Goloka Vrindavan. ವೈಕುಂಠ ಅಯೋಧ್ಯ ಮಥುರಾ ದ್ವಾರಕ ಮಥುರಾ और बोलो ಗೋಲೋಕ ಬೃಂದಾವನ गोलोक वृंदावन सर्वोपरि है गोलोक वृंदावन यहाँ पर भजन करना Goloka Vrindavan is the highest place where Brajanana Shamasundar stays. ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಜೇಂದ್ರ ನಂದನನಾದ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರನು ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರ್ತಾನೆ जैसे जैसे भक्त की रुचि होते हैं दास सबका भक्त और माधुर्य उस भक्त के रस माधुर्य के अनुसार स्वयं भगवान धाम में प्रकटित होता है And according to the Rasa Madhurya, to the mood of the devotee, Lord manifests accordingly in different dhammas and in different forms also. ಆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ತಾನೆ सही वह भगवान विष्णु स्वयं कृष्ण भजन में श्याम सुंदर वैकुंठ में नारायण के रूप में चतुर्भुज रूप में प्रकाशित होते हैं ಅದೇ The same Shri Krishna appears in Vaikuntha as like Vishnu with 4 arms, जहाँ पर शांत प्रधान दास सेवा दिखाई where the devotees they serve in the prominent in the neutral mood and secondary in the dasa mood, servitude mood. In Ayodhya, Lord manifests, Krishna appears as Ramchandra. दास प्रधान There the devotees are more, the dasa is prominent and the shanta mood is secondary. गोलोक वृंदावन में समस्त रस के समावेश होते हुए पहले माधुर्य रस की प्रधानता करती है And in Goloka Vrindavan, although all the rasas are present, Madhurya is most prominent. Madhurya ras. इसलिए ब्रह्म संहिता में लिखते हैं गोविंदम आदि पुरुषं तमां भजामि गोविन्दम् आदि भजामि रामादि मूर्ति शुक्लान्येन कृष्णं न अवतारो करोति भुवनेश किन्तु कृष्ण परम अभवतु पुराण कुमारो गोविन्दम् आदि पुरुषं तमहं भजामि गोविन्दम् आदि पुरुषं तमहं भजामि ब्रह्म संहिता में कथन है So that's why Brahma Samhita explains clearly how Govinda is the supreme person, original personality of Godhead. भगवान के जितने अवतार हैं सब भगवान से अभिन्न मान करके उनकी सेवा करनी चाहिए ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ಅವಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲಾ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಅವನಿಂದ ಅಭಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅವನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು इसलिए वही कृष्ण वर्णन श्याम सुंदर वैकुंठ में So this Krishna Brajanananda Shamasundara, चतुर्भुज रूप में he's in Vaikuntha also in the 4 arms, with 4 arms. ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ತಾನೆ उसमें
इसलिए आप उनको उसी तरह प्रणाम करते हैं। So, वही कृष्ण we do pranam because this same Govinda, this Krishna, original personality of Godhead, I do my obeisances to him again and again. ನಾವು ನಮಸ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾರಾಯಣನಿಗೂ ಕೂಡ ಗೋವಿಂದ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ इसलिए ನಮನಗಳನ್ನು आज हमारे वही इष्ट देव So, this same our Ishtadev रूप में वैकुंठ में नारायण के रूप में प्रकाश manifests with 4 arms. ಅದೇ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ದೇವರಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವೈಕುಂಠದ In Vaikuntha as form Narayana, as Lord Narayana. स्पष्टीकरण दिखा दिया Jadava Goswami explains clearly. मीन शरीर जय जगदीश दशावतार सूत्र में स्पष्टीकरण दिया। ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ Dashavatara Stotra explains very clearly. ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೇಶವ ವಿರುದ್ಧ ಮೀನ ಶರೀರ जय जगदीश ಜಯ ಜಗದೀಶ वही जगदीश्वर हरि वही The same Jagadish Hari, the same Keshav, बोलो वृंदावन में that in Goloka Vrindavana, he जो श्रृंगार he ornaments the hair of Shrimati Radhika in Goloka Vrindavan. और इसी प्रकार 10 अवतार में प्रकाशित होकर के जुग धर्म स्थापन वर्णाश्रम धर्म स्थापन And he manifests in the form of 10 avatars, and he established all the Vanasham Dharma, and he established the Yuga Dharma, like when he comes in this world. So the same Lord, Krishna, Keshav, appears as these avatars. ಕೇಶವನ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನೇ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನಾಗಿ ಬಂದು ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯುಗ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ इसलिए वही केशव श्री हरि को बार बार मैं नमन करता So I do my pranams again and again to this Keshava Sri Hari. भगवान निकट भक्तों को दर्शन देते हैं और भक्त उसी स्वरूप का दर्शन करके आनंद उत्फुल्लित ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಕೇಶವನಿಗೆ ನಾನು And he appears in different forms to different devotees according to their moods, to their the rasa which they are having. ಭಕ್ತರು ಅವನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆನಂದ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲಾಸ ಪಡ್ತಾರೆ ईश्वर के जो मामूल रस के भक्त होते हैं वो भगवान की किस रूप दर्शन करना चाहते हैं बहुत The devotees in Madhurya Rasa, they want to see Lord with the form of 2 arms and playing the flute. ರಸದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನ ಯಾವ ರೂಪವನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಮುರಳೀಧರ ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪ इसलिए शास्त्र पर दिव्य जो मुरली साथ ज्योतिर बंद है दिव्य मुरलीधर श्याम सुंदर वो ज्योति के अंदर ही दिव्य मुरलीधर श्याम सुंदर सदा सर्वदा विराजमान है गुरु वृंदावन में अपने भक्तों के साथ बड़े विहार आदि करते रहो So Shastra explains, inside all these lights, like the effulgence of Brahma, there is Krishna with 2 arms and playing the flute. In Goloka Vrindavana with gopis and gopas. इससे ब्रह्मा जी सृष्टि आदि करते हैं By the orders of आदि करते हैं और विष्णु के रूप में पालन पसंद करते हैं by orders of Rajanana Shamasundara, ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ uh, Brahma creates and Shiva destroys. ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣು ಲಯ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ये वही बड़े श्याम सुंदर के बैठ मैं बार So again and again I do my pranams to him. आज के दिवस सौभाग्य है So today is such a beautiful day. We came in this temple. We are having the darshan of Vikanteshwar, गोदावरी के दर्शन में especially the darshan of Godavari. संप्रदाय के जो आचार्य जो है सिख संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य के विग्रह दर्शन So also we are having the darshan of the Vigraha of Ramanacharya. He's not ordinary. अनेक जन्म की सुकृति होने पर After Sukriti from many lives, we can get this darshan, the opportunity of having these darshans here. ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರನಿಗೆ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೋದಾದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಆಯ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಇದೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಚಾರ್ಯರಾದಂತಹ ರಾಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೋದಾದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಆಯ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ
ಯಾರು ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ರಾಮನಾಮವನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ राम ಮಾಡ್ತಾರೆ. सीता बिना वो कुछ नहीं जानते, सदा 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 राम नाम जप करें। So chant the names of Ram and Sita all your life. ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಮ Don't know anything else बोलो सीता beyond their names. राखे राम राम सीता राम कहिए। सीता राम कहिए के दोस्तों अपने नाम के को अपना प्यारी तेरा सीता राम सीता राम कहिए ओ एक आसाराम किसी तुझे आशा छोड़ दे, एक नाताराम किसी तुझे नाता छोड़ दे। सीता राम सीता राम कहिए सीता राम सीता राम कहिए ओ मुक्ति में राम नाम राम से बाहर को अपना प्यारे राम तेरा सीता राम कहिए ओ प्यारा विमान का विमान नहीं पाएगा, वो का प्यारे कोई श्री राम जी को पाएगा सीता राम कहिए सीताराम 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 कहिए। सीताराम कहिए ओ साधु संग राम नाम अमरम भोलिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम कहिए काली विधि राखे राम काली विधि रहिए। जही विधि राखे राम कहीं विधि रहिए सीताराम 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 कहिए। सीताराम कहिए ओ साधु संग राम नाम अमरम भोलिए। साधु संग राम नाम अमरम भोलिए। सीताराम सीताराम काली विधि राखे राम काली विधि रहिए। जही विधि राखे राम कहीं विधि रहिए और भगवान ही सदा सर्वदा इसकी हमें शिक्षा देते हैं, सदा सर्वदा राम सदा के स्मरण करें। Hanuman gives an important teaching to us how we should always remember Ram and Sita and chant their names. कुछ भी देखे अपसफल हो, देखो हनुमान जी के नाम लो, देखो और हनुमान राम नाम सुनावे भूत पिशाची सब पड़ा। Any problem, any calamity, you can chant the name of Hanuman. Hanuman comes and he'll chant the name of Ram and Sita, and any witch, any ghost will disappear. Any bad entity, any बोलो बजरंगबली हनुमान जी जय जय श्री श्री राम राधे जय जय श्री राधे जय 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 श्री राम यहाँ पर मैं क्वेश्चन को यहाँ पर विराम देता हूँ, बहुत अच्छे लगा। So here, stop my speech. I like so much coming here. सम्मान, आदर, स्नेह, प्रीति दिलाती है इसलिए इस मंदिर के पुजारी I give my affection. धन्यवाद के पात्र हैं। जैसे हमारे प्रभु जी बताया कि उनकी कोई भी निवेदन होता है साथ ही साथ ये लोग पूरा कर देंगे। इसलिए मैं भी सबके ऊपर इसी प्रार्थना करता हूँ कि सभी सुधा भक्ति आदि पालन करें। So I ask that everybody does Shuddha Bhakti and slowly we progress. Everybody here so much love and affection. ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಸಮ್ಮಾನ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ದೊರಕಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. जैसे भी कोविड-19 रूल जो आपने पालन करके भी आए हैं और तथापि आप लोग यहाँ पर आए हैं, इसलिए आप लोग सभी जो है धन्यवाद के जो है पात्र हैं। So I'm thankful to everyone who came here. Even though this coronavirus is going on, so everybody please take prasadam now. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಕರ್ಮರ ಜನ್ಮದಿನ. ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಧನೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 15-20 ಸಮಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಉತ್ಸವ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಒಂದು 20-25 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. 5 ಜನರು ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಯಿಂದ ಜಗನ್ನಾಥನ ಪ್ರಸಾದ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೈ ನಡೆಸ್ಕೊಡಿ.
ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಡೋರಿದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಡಿ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹರಿನಾಮ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಹರಿನಾಮ ಜಪಮಾಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯುವಕರಿಂದ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಪರಿಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, you can go to the other live, please, to continue watching. Jai Sila Gurudev ki jai.